हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मूवी दुनिया में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी नोवेयर के बारे में। कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देख पाते हैं जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार इन्हें दूसरी जगह ले जाना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को, और ये काम पिछले कई महीनों से चल रहा है। वही हम एक लड़की मिया और उसकी पति निको को देख पाते हैं। निको अपनी पत्नी को लेकर दूसरे देश आइलैंड जाना चाहता है, क्योंकि कुछ साल पहले इन्होंने अपनी 2 साल की बच्ची को खो दिया, वो भी इस देश के गवर्नमेंट की वजह से। मिया इस वक्त प्रेग्नेंट है, यानी कि जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए ये दोनों चाहते हैं ये समंदर के रास्ते कंटेनर में बैठकर इलीगल तरीके से ये दोनों इस देश को हमेशा के लिए छोड़ दें। ये दोनों इस बात के लिए निश्चिंत है, क्योंकि इन्हें जल्द ही कंटेनर शिप पे चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आइलैंड में कोई चेकिंग नहीं होती। लेकिन जब ये दोनों कंटेनर के अंदर होते हैं, अचानक से कंटेनर का गेट खोल जाता है और बहुत सारे लोग उस कंटेनर में आ जाते हैं। ये सभी इलीगल तरीके से आइलैंड जाना चाहते हैं। कंटेनर में बहुत ज़्यादा लोग हो जाने की वजह से कुछ लोगों को कंटेनर से वापस उतारा जाता है, जिसमें निको को भी उतार दिया जाता है, और इस तरह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज पर है। इस वक्त उसे अपनी पति निको की ज़रूरत है और वो निको को कॉल करती है। निको उसे तसल्ली देती है, जल्द ही मैं दूसरे कंटेनर में बैठ के आइलैंड पहुंच जाऊंगा, जहां पर हम दोनों फिर से मिल जाएंगे। अब इनके कंटेनर को चेक करने पुलिस पहुंच जाते हैं। सब के सब अपने सीक्रेट रूम्स में छुप जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो मैं सबको गोलियों से भून दूंगा। सब अपने जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये एक इलीगल तरीका है। पुलिस वाला सबको बाहर ले जाकर गोली मारकर समंदर में फेंक देता है, लेकिन मिया किसी तरह बच जाता है, क्योंकि वो कंटेनर के ऊपर चढ़ी हुई थी। डरी से ही मिया अपने पति को मैसेज करने लगती है, लेकिन निको की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मिया के कंटेनर को शिप पर लोड किया जाता है। वो अपने पति निको को फिर से कॉल करने लगती है। दरअसल उसके मन में डर है कि कहीं उन्होंने निको को भी मार तो नहीं दिया। क्योंकि सभी कंटेनर की चेकिंग हुई थी, मिया अब वहाँ पर एक सामान को देखती है जहाँ उसे वाइन, टिफिन बॉक्स और रस्सी दिखते हैं। मिया उसमें से टॉर्च जलाकर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करती है। तभी आधी रात में उसकी आँख खुलती है। वो कंटेनर के बाहर देखती है तो उसका जहाज भारी तूफान में फंस चुका है। उसके कंटेनर को जोर जोर से झटका लग रहे होते हैं। मिया बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखती है उसका कंटेनर समंदर में तैर रहा है। वो अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बार बार आउट ऑफ रीच आता है। तभी उसे कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर से बाहर जाती है तो उसे सामने वही कंटेनर डूबता हुआ नजर आता है, जिसमें निको को डाला गया था। उसकी आंखों के सामने कंटेनर डूब जाता है। निको से मिलने की उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि वो कंटेनर डूब चुकी है जिसके अंदर निको है। अब मिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आता है, इसलिए वो चाकू फेंक देती है और रोते रोते सब सो जाती है। अचानक उसकी नींद खुलती है। वो देखते हैं कि पूरे कंटेनर में पानी भर गया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खुद को नहीं बचा पाती और उसकी मौत हो जाती है। तभी एक झटके में उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक डरावना सपना था, लेकिन अब कंटेनर में धीरे धीरे पानी भरने लगा है। तभी उसके मोबाइल में एक अननोन नंबर से एक कॉल आता है, जो कि उसके पति निको का होता है, जिसे ड्राइवर ने एक जगह उतार दिया था। उसकी आवाज़ सुनकर मिया को थोड़ा तसल्ली मिलती है और निको भी उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। तभी मिया का लेवल फैन शुरू हो जाता है। साथ ही कंटेनर में धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा है, और इन्हीं कठिन परिस्थिति में मिया एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो नोआ रखती है। अब वो अपनी बेटी को एक लकड़ी के बॉक्स में रख देती है ताकि उसे पानी से बचा सके। उसे आइडिया आता है कि उसे कंटेनर के ऊपर जाना चाहिए, शायद वहाँ पर उसकी जान बच सकती है। ये सीधे ड्रिल मशीन से कंटेनर को धीरे धीरे काटना शुरू कर देती है। मिया बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है और भूखी है, जिस वजह से उसे गंदा खाना खाना पड़ता है, क्योंकि उसे ताकत की ज़रूरत है। उसे अपनी बच्ची को जिंदा रखना है। अब वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काट देती है और ऊपर पहुंच जाती है। वो देखती है कि वो समंदर के बीचों बीच है। तभी उसे एक एयरप्लेन दिखती है, जिसे रोकने के लिए वो इशारे करने लगते हैं, और उसी वक्त उसकी पैर पर गहरी चोट लग जाती है। और अब मिया को अपने चोट पर वाइन डालना पड़ता है, साथ ही उसे धागे से सिलना पड़ता है ताकि उसका खून रुक जाए। और ऐसा करते हुए मिया को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती।
क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी बेटी नोआ को यहाँ से जिंदा बचाकर निकालना चाहती है, लेकिन इस जगह पर सरवाइव करने के लिए सबसे पहले उसे खाने का इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो वो भूख से मर जाएगी। इसलिए कंटेनर में पड़े नेट से वो जाल बनाता है और मच्छी पकड़कर अपना पेट भरती है। अब उसे निको का कॉल आता है। वो बताता है कि उसे गोली लग गई है और वो शायद अब नहीं बच पाएगा। और ये सुनकर मिया को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी है। उसे लगता था कि निको उसे बचाने के लिए आएगा। वो निको को बताती है कि हमारी बेटी हुई है और वो उसे अपनी बेटी की आवाज़ भी सुनाती है। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मिया अब और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसी दुख में रोते रोते कंटेनर के ऊपर सो जाता है। आज उसे इस कंटेनर के ऊपर पूरे 32 दिन हो चुके हैं। वो जानते हैं कि उसकी बेटी को बचाने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसलिए वो बचे कुचे डब्बे से एक छोटा सा राफ्ट बनाता है, जिसमें वो अपनी बेटी को रखकर समंदर में रख देती है, क्योंकि कंटेनर में लगातार पानी भर रहा है, साथ ही वो मछलियाँ भी पकड़ रहा होता है। तभी उसके पास एक पक्षी आता है। तभी उसे देखकर मिया को समझ आती है कि आसपास जरूर कोई ना कोई किनारा है, लेकिन वो किनारा कितना दूर है उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये पक्षी समंदर के ऊपर कई मीलों तक सफर करते हैं। अब रात को कंटेनर के होल्स जिसको मिया ने पहले बंद किया था वो खुल जाते हैं, जिससे कंटेनर के अंदर बड़ी तेजी से पानी भरने लगते हैं। मिया अब कंटेनर के अंदर जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसके पहले बच्चे की फोटो है, और जब वो फोटो ले रही होती है वहाँ पर उसका पैर वहाँ नीचे रखे कुछ सामान में फंस जाती है। पानी पूरी तरह से भर चुका है और साथ ही बाहर उसकी बेटी की जो राफ्ट थी जिसमें उसने अपनी बेटी को रखा था वो अब कंटेनर से दूर जाने लगती है। मिया किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर बाहर आती है। वो देखती है कि दूर दूर तक उसकी बेटी की राफ्ट कहीं भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इतने अंधेरे में राफ्ट को पूरी तरह देख पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। तभी उसकी बेटी की राफ्ट के चारों तरफ एक व्हेल मछली आती है, जो पानी का फवारा ऊपर की तरफ फेंकती है। जब पानी मिया के बेटी के मुंह जा गिरती है तो नींद से जागकर बच्ची रोने लगती है, जिससे मिया को अंदाजा लग जाती है कि उसकी बेटी नोआ कहाँ पर है। वो जल्दी से नोआ के पास जाती है और उसकी राफ्ट पर लटक जाती है। पूरी रात वो इसी तरह से लटकी रहती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो समझ जाती है कि वो इस तरह से ज़्यादा वक्त तक नहीं रह पाएगी। वो अपनी बेटी को थैंक्स कहती है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने का फैसला कर लिया था, और जब वो ऐसे करने वाली थी ठीक उसी पल नोआ ने, जो कि उसके पेट के अंदर थी, उसने अंदर से लात मारी थी, जिस वजह से मिया ने अपने फैसले को बदल दिया था। मिया अब देखती है कि उनके ऊपर बहुत सारे चील उड़ रहे हैं। उसके पास जो मछलियाँ होते हैं वो पानी में फेंक देते हैं, ताकि यहाँ पर और भी ज़्यादा चील आए और दूर से कोई इन्हें, और होता भी वैसे ही है जैसे मिया ने सोचा था। दूर एक मछुआरा होता है जो इन्हें देख लेता है। वो जल्द से इनके पास अपना बोट लेकर पहुँच जाता है। वो देखता है कि राफ्ट के ऊपर एक बच्ची है, लेकिन मिया का कोई नामो निशान नहीं होता। वो ये देख के हैरान होता है कि समंदर के बीचों बीच ये बच्ची कहाँ से आई। वो बच्ची को ऊपर ले आते हैं और देखते हैं कि राफ्ट के साथ बंधी एक रस्सी है, और जब वो उस रस्सी को खींचने लगते हैं तो रस्सी के साथ मिया भी ऊपर आ जाता है। ये मिया को अपनी बोट पर लाते हैं। मिया के शरीर में कोई जान नहीं बची। ये उसे सीपीआर देने लगते हैं। बहुत देर तक सीपीआर देने के बाद भी मिया को होश नहीं आता, पर ये जब लगातार सीपीआर देने लगते हैं तो मिया के शरीर में जान आ जाती है। दरअसल पानी में डूब जाने के कारण उसके सांस लेने की नलिया चौक हो गया था, पर बाहर निकलने के बाद वो फिर से ठीक हो जाती है। मिया सबसे पहले अपनी बेटी नोआ के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। मिया देखती है कि ये एक कपल है जिसने इनकी और इनकी बेटी की जान बचाई है, और इनके साथ उनका एक बेटा भी होता है। और अब ये मिया और उनकी बेटी को लेकर अपनी बोट से किनारे की तरफ जा रहे हैं, और ये किनारा आइलैंड का है जहाँ पर सब कुछ ठीक है, और ये वही जगह है जहाँ पर मिया और उसका हस्बैंड निको हमेशा से आना चाहता था। और इसके साथ ये कहानी ख़त्म होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।